चल चोखा, अब तू मुझे अपने आंगन के फल खिला दे। अपने हाथों से सुंदर छिलका उतार उतार करके श्री पंडरीनाथ भगवान को अपने हाथ से खिला रहा है चोखो मेला। भगवान ने 2-3 केला पाए और 2-3 केला पाने के बाद में भगवान बोले, ए चोखा सुन, अब मत खिला, अब बाकी के जितने बचे हैं ये सब मेरी पीताम्बरी में बांध दे। चोखा बोला, वहां जाकर के पाओगे, सारे मेरे सामने ही पा लीजिए ना, आप बांध करके क्यों ले जा रहे हो, यहीं प्रेम से पालो। पंडरीनाथ भगवान बोले, अरे मैंने अपना तो पा लिया, ये बाकी के तो मैं पंढरपुर में रुक्मणी जी बैठी हैं, वो भी भूखी हैं, उनके लिए ले जा रहा हूं, उनको जाके मैं पवा दूंगा। आज चोखा तेरे ऊपर इतना प्रहार किया ना सबने, तेरे ऊपर इतना अत्याचार किया सबने, इसलिए मैंने और रुक्मणी जी ने आज भोजन ही नहीं किया, हम दोनों भूखे हैं। अब मैंने तो पा लिया, अभी रुक्मणी जी के लिए ले जाऊंगा। भगवान अपनी पीताम्बरी में केले बांध करके पंढरपुर आ गए। पंढरपुर में आकर के रुक्मणी जी को पवाया। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही कपाट खुले श्री पंडरीनाथ भगवान के, चारों ओर केले के छिलके पड़े थे। और केले के छिलके देख करके सब पंडा पुजारी बोले हम तो कपाट बंद करके गए, ये केला के छिलका यहाँ कैसे पड़े हैं, ये कौन लेके आया। तभी एक उनमें से बोले कल वो आया था ना, एक चर्मकार का बालक, वही अपने संग बांध के लेके आया था इतने सारे केले, उसको सुबह तो हमने मार पीट के भगा दिया, निश्चित ही वो कहीं से रात में आ गया है और रात में आकर के सब यहाँ खा करके गया है ठाकुर जी के आगे। उसका उद्देश्य तो गर्भगृह को बेकार करना ही था, इसलिए ये सब हुआ है, ये उसी ने किया है। और सब पंडा पुजारी नाराज हो गए, अपने हाथ में डंडा ले करके कमर कस के सब पहुंच गए चोखो मेला के घर। और वहां पहुंच करके घर से निकाल करके फिर पीटा उनको, फिर मारा। चोखो मेला घर में सो रहे थे और घर में जाकर के वहां से घसीट करके उनको मारा सब। बोले, अरे दुष्ट पापी, तुझको मंदिर में नहीं जाने दिया तो रात्रि तू गर्भगृह में घुस गया। चोखो मेला पिटते रहे, नेत्रों से आंसू बहाते रहे, जय हो पंडरीनाथ, कैसी लीला करते हो, सुबह पिटवाते हो, रात में आकर के खा जाते हो मेरे हाथ से। लेकिन अब की बार श्री पंडरीनाथ नाराज हो गए। पंडा पुजारी सब अपना काम करके चोखो मेला के साथ थोड़ी हाथापाई करके सब जैसे ही वापस आए, पंढरपुर में श्री पंडरीनाथ भगवान के मंदिर के मुख्य द्वार सारे अपने आप बंद हो गए और भीतर से ठाकुर जी ने ताला लगा लिया, लॉक कर लिया, बंद हो गए ठाकुर जी मंदिर के अंदर। सबने अथक प्रयास कर लिया लेकिन एक भी द्वार नहीं खुल पाया। पूरा दिन व्यतीत हो गया, बड़े बड़े कारीगर आ गए लेकिन दरवाजा तोड़ भी नहीं पाए, खोल भी नहीं पाए। तब अंत में सबको लगा हमने कोई अपराध किया है। चारों ओर पंडा पुजारी और बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े मनीषी सब बैठ गए, हाथ जोड़ करके पंडरीनाथ भगवान की स्तुति गाने लगे। बोले, नाथ हमसे कोई अपराध हुआ तो आप हमें बताएं, दंड दे दें, लेकिन इस प्रकार नाराज होकर मत बैठो।